इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा विकास तभी संभव है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। तो आइए हम सब एकजुट होके कदम बढ़ाएं। आज के कैप्सूल की सुर्खियां इस प्रकार हैं। सरकार ने निजी उद्योग को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी। इस वर्ष यानी कि 2020 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई। रूस के विजय दिवस समारोह में भारतीय सेना टुकड़ी ने भाग लिया। गूगल की घोषणा के अनुसार उपयोगकर्ता का डेटा अनिश्चित काल तक स्टोर नहीं किया जाएगा। जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड ने बताया कि समुद्र में डूबे हुए 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में नई जानकारी हासिल हुई। भारत के खेल कूद क्षेत्र में सहायक कर्मचारियों की मदद के लिए प्ले फॉर इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया गया। लूका रोमेरो फुटबॉल की ला लीगा लीग में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। और हमारा आकर्षक F2 सेगमेंट। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय समाचार के साथ। भारत में अब तक स्पेस सेक्टर में काम करने की अनुमति सिर्फ इसरो की है, यानी कि केवल इसरो ही रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करके लॉन्च कर रहा है। लेकिन हाल ही में भारत की यूनियन कैबिनेट ने स्पेस सुधार नियम लागू किए हैं, जिसमें से एक सुधार ये है कि अब नागरिक और कारोबारी भी क्षेत्र के हिस्सा बन सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष श्री के शिवन ने पहल के स्वागत करते हुए कहा कि भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बन जाएगा। सीबीएसई ने पहली बार 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द की हैं। कमरों में छात्रों को बिठाकर परीक्षाएं देने की आलोचना वायरस के कारण की गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का प्रभाव बच्चों के करियर पर पड़ता है। कई हफ्तों तक इस विषय पर तर्क वितर्क और विचार विमर्श के बाद इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। सीबीएसई के साथ साथ जुलाई में होने वाली आईसीएसई की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। छात्रों को अब स्कूल में उनके इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। सच, इस महामारी ने हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित किया है। अब पेश है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस परेड की तरह रूस में भी विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है। इसे दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के पराजय के रूप में मनाया जाता है। रूस सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के अधीन युद्ध कर रहे जर्मनी को डटकर हराने के बाद अपनी विजय के रूप में वर्ष 1945 में पहली बार इस परेड का आयोजन किया था। पारंपरिक रूप से रूस ने 9 मई विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष महामारी के कारण जून में मनाया गया। रूस के 3 दिवसीय विशेष आमंत्रण पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में भाग लिया। उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर में तीनों भारतीय सेनाओं का गौरवपूर्ण प्रदर्शन देखा। इस कार्यक्रम में 18 अन्य देशों की सेनाओं ने भी भाग लिया। अब विज्ञान के समाचारों की ओर बढ़ते हैं। क्या यह सही है कि जब आप गूगल पर जाकर कुछ खोजते हैं तो वह आपके बंद कर देने के बाद वहां से चला जाता है? नहीं, गूगल ये सभी रिकॉर्ड सेव कर लेता है। ये हर साल लगभग 2 ट्रिलियन रिसर्चर्स के सभी रिकॉर्ड सेव कर लेता है। वर्तमान में ये सभी डाटा हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि अब से गूगल किसी भी सर्च के 18 माह के बाद यूजर्स डाटा डिलीट कर देगा। इससे गूगल के यूजर्स की प्राइवेसी का बेहतर प्रबंधन भी हो पाएगा। हालांकि ये ऑटो डिलीटेशन प्रोग्राम जीमेल और गूगल फोटो के साथ साथ
पर्सनल कंटेंट स्टोर करने के लिए बनाए गए ऐप्स पर लागू नहीं हो पाएगा। पूरे विश्व में प्राइवेसी के मुद्दों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता से लोगों को लगता है ये तो होना ही था कभी ना कभी। नासा ने अपने वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर्स का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रख रहा है, जो उनकी पहली आश्वित इंजीनियर थी। नासा का मानना है कि वे उन लोगों को उचित सम्मान देता है जिन लोगों ने नासा को ऊंचाइयों में पहुंचाने में मदद की है। आप इस प्रसिद्ध महिला मैरी जैक्सन पर बनी फिल्म हिडन फिगर्स देखना ना भूलें। साउथ पैसिफिक वेव्स में लगभग 3,500 फीट नीचे खोया हुआ 8वां कॉन्टिनेंट पाया गया। इसका नाम जियालैंडिया है। एक बार जमीन का यह टुकड़ा एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, जो खोए हुए जियालैंडिया का ही एक भाग है, 85 मिलियन साल पहले अलग होकर समुद्र में समा गया था। वहां यह भाग सदियों तक छिपा रहा। जियालैंडिया ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे हिस्से के बराबर है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट का केवल 6% भाग ही समुद्र के ऊपर है। बाकी हिस्सा पानी के नीचे है, जिसे जियालैंडिया सर्वेक्षण के लिए एक चुनौती बन गया है। लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड के GNS साइंस के रिसर्चर्स ने घोषणा की कि वे इस कॉन्टिनेंट की बनावट और उसके आकार का ब्यौरा देंगे। उन्होंने यह मानचित्र इंटरैक्टिव वेबसाइट पर डाल दिया है ताकि यूजर्स उसे वास्तव में खोज सके। है ना ये रोमांचक? एस्ट्रॉइड का संसार चट्टानों से बना है और ये सूर्य के आसपास घूमते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी इन्हें उपग्रह या छोटे ग्रह कहते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये भयानक हो सकते हैं। इनमें से कई पृथ्वी से टकराए हैं और भविष्य में यह टूटकर पृथ्वी पर भी गिर सकते हैं। यह वर्ष वर्ल्ड एस्ट्रॉइड दिवस की 6ठी वर्षगांठ है। यह परंपरा 2016 में शुरू हुई और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस एक ऑनलाइन इवेंट था। साइबेरिया, रूस में 30 जून 1908 को सुबह आकाश में एक भयंकर धमाका हुआ। तब से वह दिन तुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता है कि वह पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड का अब तक का सबसे बड़ा प्रभाव था। एस्ट्रॉइड दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया को सोलर सिस्टम में इन एस्ट्रॉइड की भूमिका की जानकारी देना था कि ये कैसे आए, इनमें क्या द्रव्य है और सबसे महत्वपूर्ण कि पृथ्वी को इनके संभावित धमाकों से कैसे बचाया जा सकता है। क्या आप में से किसी ने भी यह ऐतिहासिक इवेंट मनाया? भारतीय खेलकूद समुदाय भारत के लिए खेलने की पहल शुरू करने के समर्थन में एकजुट हुआ है। यह काम उन लोगों के समर्थन के लिए शुरू किया गया है जो भारत के खेलकूद जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर जिनका नाम कभी उजागर नहीं होता। इनमें क्लीनर्स, गार्डनर्स, कोचेस, अंपायर्स, रेफरीज, कैडीज और अन्य सहायक स्टाफ आते हैं। कोविड-19 के फैलने से खेलकूद संबंधी गतिविधियों न होने के कारण इनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है। अभिनेता अभिषेक बच्चन, जो प्रो कबड्डी लीग और इंडियन सुपर लीग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इन सभी कामगारों को हमारे सहयोग की आवश्यकता है। सही मायने में यह एक खूबसूरत पहल है, क्यों, है ना? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जेसी कोम्स को मरणोपरांत पृथ्वी पर सबसे तेज महिला का खिताब दिया गया। पिछले 40 सालों में ये रिकॉर्ड बनाने वाली वह पहली महिला थी। पृथ्वी पर सबसे तेज स्पीड का ये रिकॉर्ड उन्होंने यूएसए में एल्बर्ट डेजर्ट में 522 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए बनाया। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु उस समय हुई जब वे अपनी नॉर्थ अमेरिकन ईगल कार चला रही थी। कार में कुछ मैकेनिकल गड़बड़ी हो गई थी। iGraspers इंस्टाग्राम में उनकी अंतिम पोस्ट में उन्हें फास्टेस्ट वुमन ऑन 4 व्हील्स का उपनाम भी दिया गया है। उनका कहना था कि जो लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं उन्हें कठिन रास्तों पर आगे बढ़ना पड़ता है। इसी बात में उनका जोश और उत्साह झलकता है।
लूका रोमेरो, जिन्हें मैक्सिकन मेसी के नाम से भी जाना जाता है, स्पेनिश लीग में खेलने वाले 15 वर्ष के सबसे छोटे खिलाड़ी बने थे। उन्होंने रियल मैड्रिड के विरुद्ध खेले जा रहे मैच में 83वें मिनट में प्रवेश किया। उन्होंने अपने कोच मोरेनो से वह मैच खेलने की प्रेरणा मिली। कोच का कहना था कि खेलने के लिए आयु महत्वपूर्ण नहीं है, प्रशिक्षण और प्रेरणा ज्यादा मायने रखती है। शाबाश लूका। स्पेन में इमरजेंसी समाप्त होने पर 3 महीने बाद बार्सिलोना के लिसियो ओपेरा के कपाट खोले। लगभग 2300 पौधों का एक विशेष कॉन्सर्ट फॉर द बायोसीन पौधों के शांत श्रोताओं के लिए तैयार किया गया। 4 सितार वादकों के एक गुट द्वारा इटली के कंपोजर जियाकोमो पुच्चिनी द्वारा तैयार किया गया। क्रिसैंथेमम उदासी से भरा एक गीत है। कॉन्सर्ट के बाद ये पौधे स्वास्थ्य कर्मचारियों को भेंट कर दिए गए। यह बहुत ही रोमांचकारी है ना आइग्रास्पर्स, कि संकट की इस घड़ी में पूरे विश्व के लोग किस प्रकार योगदान कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है, समुद्र में रहने वाले ऊदबिलाव सोने के समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीवीड में अटका देते हैं ताकि सोते हुए बह न जाएं। क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन है? ये धार्मिक गुरु पूरी तरह गांधीवादी हैं। इन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें साइंस और इंजीनियरिंग से लगाव है। वे बचपन में घड़ियां रिपेयर करते थे। प्रतिदिन ध्यान के साथ साथ सचेत रहते हुए ये बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी अनुयायियों को नियमित रूप से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञान, ध्यान और अहिंसा की लाभ भी बताते रहते हैं। क्यों? आसान ही है ना इन्हें पहचानना? जी हाँ, ये 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ही हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, जिसका मतलब है बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। दुबई की एक सुपरमार्केट लैम्बोर्गिनी में अपने ग्राहकों को घर पर आम पहुंचाने का काम कर रही है। राजा को राजा की तरह ही यात्रा करनी चाहिए, मोहम्मद जहांजेब का कहना है। वे दुबई की पाकिस्तान सुपरमार्केट के स्टोर के निर्देशक हैं। वे ग्राहकों के घर खुद जाकर बढ़िया आम तो उन तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही उन्हें अपनी लग्जरी कार की एक छोटी सी राइड पर भी ले जाते हैं। मोहम्मद जहांजेब बताते हैं कि यह सब करने का उनका मकसद लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान लाना है, साथ ही उन्हें यह महसूस कराना है कि वह भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अपनी विशेष राय हमें igrasp@gmail.com पर भेजिए। पूछो तो जाने, मुझे उलट कर देखो, लगता हूँ मैं नौजवान, कोई अलग ना रहता मुझसे, बच्चा, बूढ़ा और जवान, कौन हूँ मैं? पूछो पूछो, मैं हूँ आयु, कोई अलग ना रहता मुझसे। यह हमें हमारे समाचार कैप्सूल के अंत में ले आता है। iGraspers, हर एक इंसान अपने आप में विशेष है, तो आइए सबकी विशेषताओं का जश्न मनाएं। जब तक हम फिर मिलें, दूसरों का सम्मान करते रहें और आनंदमय रहें। नमस्ते।